साल बीच में ऐसे थे जबकि एक भी बस दिल्ली की सड़कों पे नहीं आई, तो बसेस बढ़ने की बजाय बसेस कम होती गई, जिसकी वजह से लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दिक्कतें होने लगी, जिसकी वजह से बसें पूरी तरह से भीड़ से भरी रहती थी। और उसको सीएनजी पे लाने में कितनी मेहनत लगती है ये मैं बोल नहीं पाऊंगा आपको, बहुत कठिन है ये। एक कितने डिपार्टमेंट से परमिशन ली, कितने दिन टेस्टिंग किए, कितने रिपोर्ट्स मिले, तब वो सर्टिफिकेट मिला है। ये भी आज हुआ, ये इतना आसान नहीं है। इन 50 बसेस के बाद आज हमारे पास सड़कों पे दिल्ली सरकार की 7,320 बसें, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अभी तक दिल्ली में आज तक कभी भी इतनी संख्या में बसेस दिल्ली सरकार की नहीं थी। सबसे ज्यादा अभी तक की सबसे ज्यादा बसें 7,320 बसें आज दिल्ली की सड़कों पे दौड़ रही हैं। ये दिल्ली पोल्यूशन में किसके कारण कितनी तकलीफ हो रही है। अब आपके मार्फत हम ये सब बात आप प्रभावी रूप से लोगों तक ले जाओ और ये पंजाब हरियाणा में पूरे परली से बायो सीएनजी बन जाए। अब किट भी आ गई, टेक्नोलॉजी भी आ गई, हजारों कंपनियां आएगी, हर गांव में उसके रेट्रोफिट करने वाले सेंटर सीएनजी के प्लांट तैयार हो जाएंगे। और जैसे पहले मोबाइल फोन कुछ कंपनी का था, फिर धीरे धीरे बढ़ते गया और पहले मोबाइल करने के लिए कितने पैसे लगते थे, अब 40 पैसे में बात होती है। तो ये जैसे कंपटीशन होगी वो आगे जाएगा और ये पूरे देश में ये किसानों का भलाई करने वाला काम है, तो ये फैलेगा। अभी ये फैलना चाहिए, इसीलिए इतना बड़ा कार्यक्रम करके लॉन्चिंग करके मैंने अपने खुद के ट्रैक्टर को पहले प्रयोग किया, ये सब प्रूवन हुआ, सब सर्टिफिकेट मिले। और डीजल ट्रैक्टर से 10 गुना अच्छा है, 10 गुना, यू बिलीव मी। इसकी उसको मेंटेनेंस लगेगा नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, सल्फर नहीं, पोल्यूशन भी कमी। तो ये धीरे धीरे फैलेगा और होगा इसका। फिर इसके साथ इलेक्ट्रिक को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री। और अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल में भी, जैसे हाइड्रोजन मिशन आया, उसमें भी काम हो रहा है। और इसके साथ साथ अल्टरनेटिव फ्यूल अगर देश में तैयार होगी तो देश में रोजगार निर्माण होगा। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर, ये हमारा मिशन है। और ये जो परली और बायो वेस्ट है, इससे भी हम एनर्जी तैयार करेंगे तो पोल्यूशन भी कम होगा और किसान, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा, वहां रोजगार निर्माण होगा। तो लॉन्ग टर्म पर एलएनजी यूज करेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रांसपोर्ट के लिए बसेस के लिए इलेक्ट्रिक और सीएनजी प्रायोरिटी वाइज यूज करेंगे, डीजल और पेट्रोल के बजाय। और इलेक्ट्रिक की अब मेरे डिपार्टमेंट में मुझे प्रधानमंत्री जी ने, आपने शायद एक 7-8 दिन पहले न्यूज पढ़ी होगी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जैसे रोप वे, केबल कार, फर्नाकुलर रेलवे, ये सबको हमें मैंडेट दिया है। तो अब मैं इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट का भी प्लान कर रहे हैं। तो एक प्रकार से जो धर्मेंद्र जी ने कहा कि आगे भविष्य में हम ऐसी स्थिति तैयार करें कि हमारा इंपोर्ट मिनिमम हो, पेट्रोल डीजल के कारण जो फॉसिल फ्यूल का पोल्यूशन है वो नहीं के बराबर रहे, और इसका जो बेनिफिट है इकोनॉमी का, रोजगार निर्माण करने के लिए हो, प्रदूषण कम करने के लिए हो। और सबसे बड़ी बात जो इसकी पॉलिसी है नक्शल में, कि किसानों के पास इसका 1 लाख करोड़ इनकम किसानों का बढ़े। टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। जो किसान एक ट्रैक्टर पर अगर 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए डीजल के खर्चा कर रहा है, वो अगर 1 लाख पे आए तो 1 लाख रुपए उसका साल का फायदा हुआ। तो यही बात, इसको एक टेक्निकल भी थोड़ी है, पर हम लोग इसी मिशन पे काम कर रहे हैं।